अब बच्चों हम पार्ट 6 पासा पलट गया का बचा हुआ पार्ट पूरा करेंगे। जैसा कि हमने इस पार्ट में पढ़ा था, एक किसान था और उस किसान के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बाबूलाल था और छोटे बेटे का नाम श्यामलाल था। श्यामलाल अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को किसी न किसी प्रकार से हड़पना चाहता था। इसीलिए वह बारी बारी से पिता द्वारा दी गई संपत्तियों का बंटवारा कर रहा था। बंटवारे में पहले दिन उसने बड़े भाई से गाय मांगी, दूसरे दिन नारियल का पेड़ और तीसरे में उसने चादर मांगी। अब हम पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे दिन से बाबूलाल प्रतिदिन गाय को चारा खिलाता था और दूध श्यामलाल लेता था। बाबूलाल चारा क्यों खिलाता था? क्योंकि गाय का जो मुंह वाला भाग था वह बाबूलाल के हिस्से में आया था और श्यामलाल दूध इसलिए लेता था क्योंकि पीछे वाला भाग उसके हिस्से में आया था। पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल, और मतलब पेड़ में खाद डालना, उसको सींचना, उसकी देखभाल करने का काम बाबूलाल करता और उस पेड़ में जो फल आते थे वह श्यामलाल खाता। इसी प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता था और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सोता था। इनके पड़ोस में एक वृद्ध मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो यह सब देखता था। उसने देखा कि बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में बताया। बाबूलाल सीधा था, वह अपने भाई श्यामलाल की चालाकी को नहीं समझ पाया था, तो पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें समझाया और उसे कुछ उपाय भी बताया, मतलब चालाकी कैसे करनी चाहिए वह उसके बारे में सिखाया। अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहाँ पहुँचा और गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। क्यों? क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति ने बाबूलाल को कुछ उपाय सुझाए थे। तो उसने अब क्या किया, गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडे बरसाए। गाय ने बिदक कर मतलब गुस्से से, चौंक कर या भड़क कर, तो गाय ने बिदक कर श्यामलाल के मुंह पर लात मार दी। श्यामलाल किसी तरह से संभल कर उठा और श्यामलाल ने कहा, भैया तुमने यह क्या किया, गाय को क्यों मारा? तो भाई ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? गाय का मुंह मेरे हिस्से में है, मैं उस पर डंडा मारूं या तिलक लगाऊं? बड़े भाई ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, यहाँ से होगा ना। उसी दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आ गया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। और श्यामलाल पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, बड़े भाई, भैया यह क्या कर रहे हैं आप? इस पेड़ पर तो मैं चढ़ा हूँ और आप इसे ही काट रहे हैं। तो भाई ने कहा, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? तो बच्चों हमने यहाँ सीखा कि बाबूलाल को उस वृद्ध व्यक्ति ने जो सिखाया था, कुछ उपाय बताए थे, उसने यहाँ पर उन दोनों उपायों को अपनाया। अब तीसरा उपाय क्या है हम आगे पाठ में देखते हैं। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते मतलब इसमें शर्त थी ना कि दोपहर में दिन भर चादर बाबूलाल अपने पास रखेगा और रात के समय वह श्यामलाल को दे देगा। तो अब चादर का क्या किया हम देखते हैं। इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया, मतलब जैसे ही दिन ख़त्म हुआ और उसने चादर पानी में भिगो दी, अब क्या हुआ, चादर गीली हो गई। जब रात को श्यामलाल चादर लेने आया तो वह गीली थी।
श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, यह आपने क्या किया? तो भाई ने कहा, दिन में चादर का स्वामी मैं हूँ, मैं चाहे इसे भिगोऊं या चाहे जो करूं। श्यामलाल को अब समझ में आ गया कि उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, भैया, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। सरल तथा सच्चे बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और माफ़ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया, पिताजी के कहे अनुसार अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर ही रहेंगे। और इस प्रकार दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। और लालच बुरी बला है, अर्थात हमें लालच नहीं करनी चाहिए। यह पाठ हमारे सिलेबस में सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो इस पाठ को केवल पढ़ना है और इसकी रीडिंग